ये वीडियो पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और ये वाला वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली एक खबर है जिसको आप देखिए। ये देखिए, नागपुर में एक स्टूडेंट ने हाई कोर्ट में बोला कि मेरा 0 स्कोर आया, OMR के हिसाब से मेरा ज्यादा होना चाहिए था। जब थोड़ी तहकीकात हुई पता चला कि ऐसा नहीं था, स्टूडेंट ने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया, पर अल्टीमेटली उसे अपील की। इसका मतलब पेरेंट्स उसके साथ थे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट ने 25,000 रुपए का फाइन लगाया और प्ली को डिसमिस कर दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि एक लेवल पे सोचने की बात यह है कि क्या पेरेंट्स स्टूडेंट से ज्यादा टेंस्ड है जब बच्चा तैयारी कर रहा है। मैं भी एक पेरेंट हूं, मेरा बच्चा अभी क्लास 6 में है और मुझे भी बहुत टेंशन होती है, पर सवाल यह है कि क्या पेरेंट्स स्टूडेंट से ज्यादा टेंस्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, सवाल यह है कि रोल क्या है पेरेंट्स का, स्टूडेंट का रोल क्या है, ठीक है। और ये आपस में मिक्स हो रहा है क्या पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं बच्चे की तैयारी की, किस टाइम पे सोता है, किस टाइम पे उठता है, खाता है, पीता है, किससे बात करता है, कितनी देर बात करता है, ठीक है, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, वीडियो देख रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। तो क्या हम भी तैयारी में लग गए हैं? मैं इन कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं, कुछ डिस्कशन चालू करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस एज में, जब बच्चा 16 से 19 साल का है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी आएगा और खुश भी बहुत जल्दी होगा, ठीक है। और पेरेंट्स का रोल इस सेंस में भी है कि जब बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगी, यदि आपने अपना रोल प्रॉपरली अदा नहीं किया, यदि आप बहुत ज्यादा बच्चे की लाइफ में घुस गए, तो ही विल रन अवे फ्रॉम यू। वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स फ्रैंकली शेयर नहीं करेगा, और जब वो फ्रैंकली शेयर नहीं करेगा तो उन लोगों से जाके शेयर करेगा जो हो सकता है उसे अच्छी एडवाइस ना दे, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा जहां पे हो सकता है अगेन अच्छी एडवाइस ना मिले। मेरे हिसाब से पहला सवाल, रोल ऑफ पेरेंट्स, फ्लाई ऑन द वॉल। जैसे दीवार पे मक्खी बैठी होती है, तो आप ऐसे सोचिए कि बच्चा पढ़ रहा है रूम के अंदर और आप दीवार पे बैठी हुई मक्खी की तरह, जो देखती है सब कुछ पर पता नहीं चलता बच्चे को और चुप रहती है, ठीक है। स्टूडेंट का रोल क्या है और इसका मतलब क्या है, और इससे हम क्या कर सकते हैं। जब मैंने बोल दिया कि पेरेंट एक दीवार पे बैठी हुई मक्खी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका इंप्लीकेशन क्या है, ये मैं थोड़ा रुक के डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट का रोल क्या है? स्टूडेंट का रोल कंप्लीट तैयारी करना है, पढ़ना उसका काम है, टाइम पे जगना उसका काम है, टाइम पे सोना उसका काम है, खुद की पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करना उसका काम है, सही रफ्तार पे पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही ये उसका काम है, कुछ समझ नहीं आ रहा स्ट्रगल करके समझना है ये उसका काम है, ठीक है। बोरियत, फ्रस्ट्रेशन, डिफिकल्टी, डिप्रेशन, सबको हैंडल करना उसका काम है। ये काम पेरेंट का नहीं है, ये काम पेरेंट का नहीं है। मैं 100% श्योर हूं इसके बारे में। आप जैसे ही इसमें घुसे, ये प्रॉब्लम स्टूडेंट की नहीं रही, आपकी हो गई, और उसके बाद आप भी टेंशन लेके घूम रहे होंगे, मुंह उतार के घूम रहे होंगे, और पूरे घर में मातम का माहौल हो जाएगा। मत करिए ऐसा। आपको अपना बैलेंस, अपना पेशेंस बनाए रखना है, आपको स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, आपको अपना चेहरा उतारना नहीं है एज अ पेरेंट। ऑलरेडी किसी को हेल्प की जरूरत है, यदि आपको भी, यानी स्टूडेंट को ऑलरेडी आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आपको भी यदि हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो गेम हो गया। मैं बहुत पेरेंट्स से बात करता हूं और ये मुझे चीज समझ में आती है कि दे आर डिसाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देयर स्टूडेंट, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव है, बच्चा है मेरा, है ना, मैं हेल्प नहीं करूंगा कौन करेगा। पर जब आप हेल्प करते करते अंदर घुसते जाते हैं तो फिर आप बच्चे को एक्चुअली हेल्प नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन ये है, एज अ पेरेंट आर वी टू प्रोटेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड? मुझे लगता है हाँ, we are too protective of our child. And can the child learn anything if you are too protective? Absolutely no. क्योंकि बैटिंग करने के लिए बच्चा ही जाएगा। आप चीयर लीडर हो सकते हैं, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं करिए, पर बाउंड्री लाइन पे आपको रुकना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए। यानी जब नीट का एग्जाम होगा तो बच्चा ही जाके लिखेगा। तो अब सवाल यह है कि आप करें क्या। मैं 3 चीजें बताता हूं और फिर इस वाले सवाल को भी डिस्कस करेंगे कि यदि 3 चीजें बच्चा नहीं करता तो क्या करें, ठीक है। व्हाट शुड यू डू एज अ पेरेंट? व्हाट शुड यू डू एज अ पेरेंट? अब आप कह रहे हैं कि कपिल सर, आप बोल रहे हैं कि हर चीज में जाके बच्चे को बताओ मत, क्या करो क्या ना करो, हर चीज में टोको मत, तो करे क्या? ठीक है, पहली चीज आप ये चीज देख लीजिए कि बच्चे का डेली रूटीन है या नहीं है, ठीक है। डेली रूटीन का मतलब किस टाइम पे सोता है, किस टाइम पे जगता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का क्या टाइम है, पढ़ने का क्या टाइम है, डिस्ट्रैक्शन का क्या टाइम है, चीज़ों को मिक्स तो नहीं कर रहा है,
रात को बहुत कम सो रहा है, ये एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, क्या वो टारगेट सेट करता है और उसके बाद क्या वो टारगेट अचीव करता है। ठीक है, ये दूसरी चीज आप आराम से चेक कर सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, 2 हफ्ते में, यदि आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं, 2 हफ्ते में 8 चैप्टर, ठीक है। और आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2021 वाला हो गया, 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2 हफ्ते में 3 चैप्टर लार्जली, है ना। तीसरी चीज, क्या वो बैलेंस मेंटेन कर रहा है, बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। यहां पे क्या होता है, काफी सारा इस समय ऑनलाइन ही चल रहा है। आप यदि देखते हैं, बच्चा सारे टाइम सिर्फ वीडियो देख रहा है, पेन पेपर लेके सवाल प्रैक्टिस नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आइडियली यदि 2021 की बात करें, ये एक सही बैलेंस है, 5 घंटे करीब थ्योरी और 5 घंटे करीब क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। पर यदि आप देखते हैं कि सिर्फ वीडियो देखे जा रहा है या सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये भी गड़बड़ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो सिलेक्शन नहीं हुआ पिछले बार, अब बस इस साल खूब सारे क्वेश्चन लगाऊंगा, चाहे क्वेश्चन बार बार गलत हो जा रहे हैं। अब बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि बेटा जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, इस सारी चीज को आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। अच्छा बेटा आपने रूटीन नहीं बनाया तो ये कर लो, अच्छा बेटा आपने टारगेट सेट नहीं किया तो ये कर लो, ठीक है, आप इतना क्यों कर रहे हो, ये कर लो। नहीं, आप उससे बस सवाल पूछ सकते हैं। बच्चे को आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, बेटा आप ये एक दिन 8 बजे उठते हो, एक दिन 11 बजे उठते हो, क्या ये ठीक है। मैंने तो वीडियो देखा था कपिल सर का, उन्होंने कहा था कि एक फिक्स डेली रूटीन होना चाहिए। आप मेरा नाम ले दीजिए, मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि डेली रूटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपने टारगेट सेट किया तो टारगेट अचीव हुआ क्या, 2 हफ्ते बाद उससे जाके पूछिए, ठीक है। और वो कहता नहीं हुआ, तो आप पूछे कि अच्छा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा 30 मार्च तक। आपको सवाल पूछने हैं। आपने जैसे ही इंस्ट्रक्शन देना चालू किया, प्रिस्क्रिप्शन देना चालू किया, अभी आपकी प्रॉब्लम बन गई। अब जैसे आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया, अब बच्चा कर नहीं पाया तो बच्चा कहेगा देखो आपने कहा था मेरे से तो हो नहीं पाएगा, अब आप ही कर लो, तो आप फंस गए, अब आपकी जिम्मेदारी हो गई। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, सिर्फ इन 3 चीजों के अराउंड बच्चे को मेजर करिए, सिर्फ इन 3 चीजों के अराउंड बच्चे को मेजर करिए। इसका मतलब यह है, देखिए 2 हफ्ते के अंदर एक बार होगा, ठीक है। ये आप जब उसके साथ खाना वाना खाने बैठे तब उससे एक बार पूछ लीजिए। और ये जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं कि सिर्फ थ्योरी देख रहा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, या सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है थ्योरी नहीं कर रहा, बैलेंस मेंटेन नहीं है, तो आप उससे पूछिए कि इससे आपको फायदा हो रहा है क्या। और वो फायदा आपको यहाँ पे जब टारगेट सेट करने के बाद टेस्ट देगा तो दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब सवाल आपका ये हो सकता है, सर ये तीनों प्रॉब्लम है मेरे बच्चे के साथ, ठीक है, और मैंने उससे पूछा और वो बिल्कुल नहीं सुन रहा, तो क्या करूं। आपको बच्चे से ये पूछना पड़ेगा कि बेटा आप सीरियस हो गया तैयारी के बारे में, क्या आप जेन्युइनली एग्जाम लिखना चाहते हो, या फिर हो सकता है हमने कभी आपको बोला हो कि डॉक्टर बन जाओ, या उन अंकल ने, इस रिश्तेदार ने बोला हो तो आप उस वजह से तैयारी कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, नीट एक एग्जाम ही है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी और में हो तो आप वो कर लो, ठीक है। पर आपने डिस्कशन किया, आपने बच्चे से कुछ बार सवाल पूछा, वो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, तो मोस्ट प्रॉब्ली या तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, या फिर वो गिव अप कर चुका है। और उस केस में आप वैसे भी हेल्प नहीं कर सकते, आप उसकी जगह नहीं दौड़ सकते, ये सारी चीज उसे ही करनी है। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता था, आप जब टेंशन में हैं एज अ पेरेंट, आप जब ओवर प्रोटेक्टिव हैं, तो आप हेल्प नहीं कर रहे हैं। आप हेल्प करना चाहते हैं, पर जो तरीका आप अपना रहे हैं हेल्प करने के लिए, वो बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को हेल्प नहीं करेगा। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, मैं क्यों यहां पे ऐसी चीजों की बात कर रहा हूं जिसका नीट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इसका नीट से, हम क्योंकि सिर्फ नीट की तैयारी कराते हैं, इसका नीट से इस तरह से लेना देना है कि जब बच्चा घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है, एक माहौल चाहिए जिसमें पेरेंट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। वी वांट देम टू बी साइलेंट फ्लाई ऑन द वॉल एंड वी वांट देम टू आस्क दीज क्वेश्चंस
फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो घर पे बैठा है और यदि वो दूर कहीं पे कोटा में या बच्चा नागपुर में है और वो वहां से नांदेड़ गया या मुंबई गया, तब आपको ये सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे, तब आप फोन पे पूछ रहे होंगे, ठीक है। बट अल्टीमेटली ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब बच्चा घर पे है, आप यदि वो माहौल प्रोवाइड कर पाता है जिसमें वो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, पढ़ता है, चीजों को संभालने की कोशिश करता है, पर आप हर चीज पे इंटरवीन नहीं करते, उसको करने देते हैं, तो वो सीख पाएगा। क्योंकि साधन ऑनलाइन कोर्स के थ्रू घर पे बैठ के किसी भी तरीके से क्लासरूम कोचिंग से बुरा नहीं है। यू कैन ईजिली, स्टूडेंट्स कैन ईजिली क्रैक नीट बाय स्टडिंग फ्रॉम होम, पर उसमें पेरेंट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। यदि पेरेंट्स हर चीज में घुसेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि किसी पेरेंट का कोई कमेंट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि कुछ चीज समझ में नहीं आई, मैं एक फॉलोअप वीडियो करूं इसके ऊपर, मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। पर मैं इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहता था। ये एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन है इस सेंस में कि बच्चे की उम्र 17-18 साल हो गई है। 16 से 19 साल के बच्चे हैं जो टिपिकली नीट का एग्जाम दे रहे होंगे, बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे, ठीक है। और उनको अब अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते। आप कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एक लैपटॉप चाहिए, फ़ोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कोई कोर्स चाहिए, ऑनलाइन कोर्स, वो आपने दिला दिया, पर इसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप जब उसको अपनी जिम्मेदारी उसके बाद भी मानते हैं तो बच्चे की उसमें हेल्प नहीं होती है। तो होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। कुछ कॉमेंट हो, समझ में नहीं आया, एक बार वापस देख लीजिए, और उसके बाद भी कुछ कमेंट हो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा।